हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्युअल एजुकेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में IIM रोहतक के बारे में। कैट के थ्रू इसके फॉर्म्स जो हैं वो आउट हो चुके हैं। सो अगर आप IIM रोहतक को टारगेट कर रहे थे, एक बड़ी अपडेट ये है कि इसके जो फॉर्म्स हैं वो आपको सेपरेटली फिल करने पड़ेंगे। पहले कैसे होता था कि IIM कैप राउंड के थ्रू आपको IIM रोहतक में एडमिशन मिलता था, बट इस साल इन्होंने कैप राउंड से हटकर अपना सेपरेट फॉर्म रिलीज़ किया हुआ है। तो अगर आपको IIM रोहतक जाना है, इसके फॉर्म्स फिलअप कर देना सेपरेटली। क्या इसकी एडमिशन प्रोसेस होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होंगे, कौन से डेट के पहले पहले आप इसको फिलअप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ स्टेज 2 के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है फॉर योर PI, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। जितना इंपॉर्टेंट आपका कैट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका स्टेज 2 है, बिकॉज इवेंचुअली आप उस राउंड को क्लियर करने के बाद ही IIM रोहतक में जाओगे। तो उसको कैसे प्रिपेयर करना है वो भी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड और शेयर कर देना ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। IIM रोहतक इज दी IIM एस्टैब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये IIM एक्ट 2017 के अंडर रजिस्टर्ड है। IIM रोहतक इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एज पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एस्टैब्लिश्ड हुआ था 2009 में। तो जितने भी न्यू IIMs के कैटेगरी में आते हैं IIMs, उनकी कैटेगरी में IIM रोहतक भी आता है, और काफ़ी अच्छा टॉप नॉच IIM आपको देखने को मिलेगा, और हमेशा से अच्छे रैंक पर ये कॉलेज आपको रैंक मिलेगा। सो इट इज़ अ बेंचमार्क फॉर टॉप मैनेजमेंट एजुकेशन इन इंडिया विद अ विजन टू बिकम अ ग्लोबल लीडर इन ड्यू कोर्स। The institute has an enlightened and progressive leadership, acclaimed faculty members, extensive infrastructure and robust teaching pedagogy in place। तो अगर आप इनके कैंपस को भी विजिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टीज़ और एम्यूनिटीज़ के मामले में ये बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच कैंपस आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आप फोटो देखकर भी इसको अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतना टॉप नॉच आपको कैंपस ये देखने को मिलेगा। तो अगर आप IIM रोहतक के आसपास कहीं रहते हो तो बेस्ट है कि एक बार ज़रा कैंपस विजिट करके देख लो। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन CAT 2024 आर एलिजिबल टू रजिस्टर एट IIM रोहतक्स PGP कोर्स। द एप्लीकेशन फीस इज़ 3095 विच इज़ अ नॉन रिफंडेबल फीस। तो अगर आप थोड़े से स्केप्टिकल हो कि अगर इसका फॉर्म बहुत महंगा है तो अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करना कि आपको इस पर्टिकुलर कॉलेज का फॉर्म फिलअप करना है या नहीं करना है। बाय द वे इसके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक IIM है और क्योंकि टॉप IIM है तो आपको रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। तो सोच समझ के इसका फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो। एंड कैंडिडेट्स नीड टू फिल द फॉर्म सेपरेटली फॉर IIM रोहतक। तो जैसे मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि IIMs के भी एक कैप राउंड होते हैं, कॉमन एडमिशन प्रोसेस, जहाँ पर बहुत सारे IIMs मिलकर आपका प्रोसेस जो है एडमिशन प्रोसेस वो कंडक्ट करवाते हैं, और जो भी आपका फाइनल मेरिट स्कोर का जो लिस्ट आता है वो बाकी सारे पार्टिसिपेटिंग IIMs को भेज देते हैं। बट इस बार IIM रोहतक ने सेपरेट अपना फॉर्म निकाला है, यानी कि ये कैप राउंड के प्रोसेस से बाहर हो चुका है। आपको सेपरेटली फॉर्म इसका फिल करना पड़ेगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। हालांकि ये टेंटेटिव डेट्स हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सारी डिटेल्स चेक भी कर सकते हो। आपके रजिस्ट्रेशन बिगिन हो चुके हैं 21 दिसंबर से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपके एंड होंगे 3 जनवरी 11:59 PM तक। तो आपके पास दिन काफ़ी कम है इसको फिलअप करने के लिए, तो सोच समझकर इसका फॉर्म फिलअप कर लेना। इंटीमेशन टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ कैट स्कोर फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस, ये होगी आपको जनवरी में ही मिलेंगी। PI की डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी फॉर स्टेज 2, वो भी आपको जनवरी में पता चल जाएगा। जो आपका PI प्रोसेस होगा वो फरवरी और मार्च के बीच में होगा। रिजल्ट्स आ जाएंगे आपको लास्ट वीक ऑफ अप्रैल तक। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, टर्म फी आपको पे करनी पड़ेगी, हॉस्टल रूम अगर आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें आपकी होंगी जून में। इंडक्शन या फिर आपका ओरिएंटेशन होगा जून में। एकेडमिक सेशंस आपके जून से ही स्टार्ट हो जाएंगे, और आपकी जो क्लासेस हैं वो भी जून से स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये है आपका कंप्लीट टाइमलाइन। हालांकि ये टेंटेटिव है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, बट आप फिर भी इस डेट को मानकर चलो और आपकी स्टेज 2 की जो प्रिपरेशन है PI की उसको स्टार्ट कर दो, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। आपने CAT 2024 में काफ़ी अच्छा परसेंटाइल लेकर आ गए आप, उसमें आपने अच्छी मेहनत कर ली, तो स्टेज 2 को भी बिल्कुल कम मत समझना, इसमें भी उतनी ही मेहनत करो। इवेंचुअली इसको ही आप क्रैक करके IIM रोहतक में जाने वाले हो। अगर आप इंटरव्यू राउंड में फेल हो गए तो आप भारी हो गए रेस से, राइट। तो इसलिए आपको PI के लिए भी अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा। अब देखते हैं एडमिशन प्रोसेस को। द एडमिशन प्रोसेस ऑफ IIM रोहतक इज़ अ 5 स्टेज प्रोसेस। स्टेज 1 जो होगा आपका,
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन वाली लिंक मिल जाएगी, आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद स्टेज 2 होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, जो भी इनके क्राइटेरिया में फिट होते हैं, जिनका भी परसेंटाइल इन्होंने जो दिया हुआ है उसको मैच कर रहा है, वही शॉर्ट लिस्ट होंगे। क्या परसेंटाइल है वो भी देखते हैं हम। स्टेज 3 जो होगा आपका फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन कैट, पीआई स्कोर, जेंडर और एकेडमिक डाइवर्सिटी। तो ये 4 चीज़ें यहाँ पर देखी जाएंगी। एकेडमिक डाइवर्सिटी मीन्स कि आपका जो 10th है, आपका जो 12th है और आपका ग्रेजुएशन, यहाँ पर अगर आपने अच्छा परसेंटेज स्कोर किया हुआ है, अच्छा परफॉर्म किया हुआ है अपने एकेडमिकली, अगर आपके पास कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ सर्टिफिकेट है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हैंडी होगी आपको पॉइंट्स देने के लिए। कैट का स्कोर आपका ऑब्वियसली चेक किया जाएगा, पीआई में भी आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। फिर आपको स्टेज 4 पे मिलता है प्रोविजनल एडमिशन, और उसके बाद जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट के हिसाब से अगर आप सारी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हो, आपको ज्वाइन करना होगा इनके पीजीपी प्रोग्राम को, और आपको जाकर कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। तो ये 5 स्टेज इनका एडमिशन प्रोसेस। अब बात करते हैं मिनिमम क्राइटेरिया। तो लास्ट ईयर से क्राइटेरिया थोड़ा सा इन्होंने ज़्यादा कर दिया है। लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी के लिए कैट परसेंटाइल था 96 का, ये बार 97 हो चुका है। एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है, अगर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हो, बट दैट डज नॉट इंश्योर दैट द कैंडिडेट इज शॉर्टलिस्टेड फॉर द पीआई प्रोसेस। सारी होलिस्टिक प्रोसेस होगी आपकी, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है, रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस, जेंडर डाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होने के बाद आप शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो जनरल कैटेगरी के लिए 97 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 93 है, एनसीओबीसी 83, एससी के लिए 60, एसटी के लिए 50। तो अगर आप ऐसा समझ रहे हो कि 83 पे भी मुझे इजीली कॉल आ जाएगा, बट आपको बाकी सारी क्राइटेरिया भी फुलफिल करनी पड़ेगी। डीएपी जनरल 87, डीएपी ईडब्ल्यूएस 83, डीएपी एनसीओबीसी 73, डीएपी एससी 50, डीएपी एसटी 40। तो ये है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। अब स्टेज 2 कैसा होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू। ऑल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स एट स्टेज 1 विल अपीयर इन स्टेज 2, जो कि होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू। All the shortlisted candidates will be informed by email to download their call letters to appear in the personal interview. All the required details like date, time and other required guidelines will be mentioned in the call letter. तो आपको ईमेल, आपका जो भी रजिस्टर्ड ईमेल है जिससे आपने फॉर्म फिलिंग की है इनकी, उसको रेगुलरली चेक करना है, सो दैट आपसे कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। स्टेज 3 जो होगा आपका फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन कैट, पर्सनल इंटरव्यू एंड डाइवर्सिटी स्कोर्स। अ वेटेज ऑफ 60% will be assigned to CAT total score. Weightage of 20% will be given to personal interview score, and a weightage 20% will be given to academic and gender diversity. तो ये combine होकर होते हैं आपके 100%. The weighted aggregated of the following components: CAT, personal interview and diversity will be used to prepare a merit या फिर rank list आप बोल सकते हो, and accordingly candidates will be communicated अबाउट स्टेज 4 टू द एडमिशन प्रोसेस। जब आप ये सारी चीज़ें फुलफिल कर लेते हो, तब आपको यहाँ पर स्टेज 4 विच इज़ योर एडमिशन प्रोसेस, जहाँ पर आपको प्रोविजनल एडमिशन मिलेगा, उसके लिए कॉल किया जाएगा। तो आई होप कि आपको एडमिशन प्रोसेस इनका क्लियर है। काफ़ी सिंपल सा और काफ़ी टू द पॉइंट एडमिशन प्रोसेस इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब देखते हैं फीस स्ट्रक्चर। तो एक आईएम के हिसाब से आपको यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर देखकर थोड़ी सी हैरानी हो सकती है कंपेयर टू एनी ऑफ द बी स्कूल्स, क्योंकि इनका फीस स्ट्रक्चर बाकी सारे आईएम से कम है। यस, इनका फीस स्ट्रक्चर बाकी सारे आईएम से कम है, जहाँ पर बाकी सारे आईएम्स आपसे ओवर 20 lakhs चार्ज करते हैं फॉर योर 2 years ऑफ MBA, ये आपको नियर अबाउट 17 लाख रुपीज़ चार्ज करते हैं, और इनके रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो फर्स्ट ईयर का जो आपका टोटल है वो है 8,95,000, सेम गोज विद सेकेंड ईयर एज वेल। तो ओवरऑल आप 17 to 18 लाख का आपका कॉस्ट पकड़ के चलो। एक इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज रिटर्न्स जैसे कि मैं बोल रहा हूँ बहुत ही अच्छे आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट एंड टॉकिंग अबाउट द प्लेसमेंट्स, उसके पहले बैच प्रोफाइल देख लेते हैं कि आपकी बैच डाइवर्सिटी कैसी है। जेंडर डाइवर्सिटी की अगर बात करूँ तो 55-45 का रेशियो है, जहाँ पर आपको 55 फीमेल्स और 45 मेल देखने को मिल रहे हैं। 321 स्टूडेंट्स थे। एकेडमिक डाइवर्सिटी, कॉमर्स से 37% स्टूडेंट आते हैं, इंजीनियरिंग से 35, साइंस से 17, आर्ट्स एंड अदर सेक्टर से आते हैं 17% ऑफ द स्टूडेंट्स। वर्क एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूं जिनको लेस देन 12 मंथ्स ऐसे थे 44%,
12 to 24 मंथ्स 41%, 24 से लेकर 36 मंथ्स के जो वर्क एक्सपीरियंस वाले थे 8%, और 36 मंथ से ज़्यादा 7%। फोकस एरिया की अगर बात करें तो मार्केटिंग एंड स्ट्रैटेजी से थे 59.3, फाइनेंस से 24.5, ऑपरेशन से 5.6, MIS IT से 5.3 और ह्यूमन रिसोर्स से 5.3। 22 मंथ्स का एवरेज वर्क एक्सपीरियंस था पूरे बैच में, 226 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और 95 डुअल डिग्री कैंडिडेट्स थे। तो ये है आपकी बैच प्रोफाइल। और अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो टॉप 25% ऑफ द बैच को मिला 29.28। आप यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट याद रखना, 17 to 18 लाख का इन्वेस्टमेंट है। इसके कंपैरिजन में आपको ROI क्या मिल रहा है वो देखो। टॉप 50% ऑफ द बैच 24.13, फीस स्ट्रक्चर से ज़्यादा है। टॉप 10%, अगर आप टॉप 10% में भी आ गए बैच के तो भी आप यहाँ से लेकर जाओगे 37.25। चलो इसको भी छोड़ देते हैं। अगर आप मीडियन लेकर जाते हो यहाँ से, सबसे जो लोएस्ट सैलरी है वो भी अगर यहाँ से लेके जा रहे हो तो नियर अबाउट योर फीस स्ट्रक्चर से 17 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 17 लाख का आपको मीडियन पैकेज मिल रहा है। एवरेज 19.27, फीस स्ट्रक्चर से ज़्यादा। हाईएस्ट 48.25 LP है। ईयर ऑन ईयर इंक्रीज की अगर मैं बात करूँ तो 3% हर साल इनके इंक्रीज होते हैं प्लेसमेंट्स में। 70+ न्यू रिक्रूटर्स थे, 40+ स्टूडेंट्स को PPOs मिल चुका था और टोटल 237 रिक्रूटर्स थे। और रिक्रूटर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये बड़ी कंपनीज जो हैं ये आपको इन कैंपस रिक्रूट करने आएंगी। तो MBA अगर आप कर रहे हो, अगर आपके MBA की डिग्री में एक IIM का टैग है और IIM रोहतक जैसे IIM का टैग है तो आप डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो। अगर आपके इतने परसेंटाइल आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि IIM रोहतक आपको डेफिनेटली टारगेट करना चाहिए, इनका फॉर्म्स ओपन है, जाकर भर दो। 3 जनवरी तक की आपकी लास्ट डेट है। उसके पहले इसका फॉर्म फिलअप कर लेना। लास्ट डे तक बिल्कुल मत बैठना, बिकॉज लास्ट डे में काफ़ी सारी टेक्निकल इश्यूज हो जाती हैं। हो सकता है इनकी वेबसाइट डाउन हो या कुछ भी हो जाए, आप फॉर्म फिलअप ना कर पाओ, एंड यू विल बी मिसिंग आउट ऑन सच अ वेरी गुड IIM। अब बात करते हैं स्टेज 2 की। तो स्टेज 2 के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको आ जाना है मैन्यूअर एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, विच इज़ manuaredu.com, और यहाँ पर आपको बाय कोर्स पर क्लिक करना है, MBA एंट्रेंस पर क्लिक करना है एंड कैट पर क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पर GD वैट एंड PI के टैब को क्लिक करना है एंड आपके सामने यहाँ पर ये प्रोग्राम आ जाएगा। व्यू डिटेल्स पर अगर आप क्लिक करोगे सो यू कैन सी आपके सामने यहाँ पर वैट एंड इंटरव्यू वाला प्रोग्राम आ गया। तो अगर आप टॉप से टॉप 20 स्कूल या IIMs को टारगेट कर रहे हो, ये काफ़ी इफेक्टिव प्रोग्राम होने वाला है। 5 लाइव सेशंस आपको मिलते हैं। लाइव GD तो यहाँ पर आपका है नहीं, बट आपको PI के लिए काफ़ी काम आने वाला है। 1-to-1 इंटरव्यू सेशंस होने वाले आपके, लाइव सेशंस भी होंगे। उसकी फीडबैक भी आपको मिलेगी कि कैसे इंटरव्यूज़ को क्रैक करना है, कैसे आपको बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करना है, क्या क्या क्वेश्चंस आप वहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। फीडबैक दिया जाएगा कि जो गलती आपने मॉक इंटरव्यूज़ में की है वो आप एक्चुअल इंटरव्यू में ना करो, सो दैट आप एक जो चांस है आपका IIM रोहतक में जाने का वो गंवा ना दो। सो इस पैकेज को आप एक्सेस कर सकते हो। बाय नाउ पर क्लिक करके यू कैन एक्सेस दिस पैकेज, एंड जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप जाकर आपके PI की तैयारी करो, अगर आपके जो परसेंटाइल है जो इन्होंने दिए हैं वो आ गए हैं तो। इस प्रोग्राम का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेक करना मत भूलना। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। कोई भी डाउट इंक्वायरी है यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन टू। एंड इफ यू आर एन एस्पिरेंट जो 2025-26 कैट नॉन कैट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वी हैव लॉन्च द बैचेस फॉर द सेम। अगर आप मुंबई में हो यू कैन विजिट आवर सेंटर्स वसई, दादर, अंधेरी, थाने, बोरीवली। वी हैव 5 सेंटर्स इन मुंबई। अगर आप पुणे से हो, दिस अ गुड न्यूज़, वी हैव कम अप विद द सेंटर इन पुणे एज वेल। सो आप क्लासरूम कोचिंग का यहाँ पर भी फायदा उठा सकते हो। यू कैन सिंपली कॉल अ नंबर एंड विजिट अ सेंटर। अगर आप मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते, स्टिल वांट टू जॉइन अस पैन इंडिया लेवल पे, you can contact our number 8828581455. So yes guys, that was pretty much it for the video, and until then I'll see you in the next one.